हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 7 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में ये देखना है, इंडिया ऑफर हेल्प टू एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया ने ऑफ़र किया है हेल्प रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। और ये भी बताया है एस जयशंकर जी ने कि जो रशिया है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, ठीक है। और क्या किस तरीके से टाइज़ हैं इंडिया और रशिया के बीच में, ये सब बारे में भी बात बताई है उन्होंने। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। एडिटोरियल वाले पेज पे ये है सेफ्टी फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, जो इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप है आपको पता ही है। 3 दिन के दौरे पे आए थे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शाह बहादुर दौबा जो हैं, और क्या क्या चीज़ों को लेके बात की। बाउंडर ये इन्होंने इस चीज़ को लेके बात की, जो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस सब चीज़ों को लेके बात करी। तो उसमें यही बता रहे हैं कि रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। तो क्या है कि एक जो होता नहीं कि बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इंडिया और नेपाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उस चीज़ को लेके है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये वाला पढ़ना है, सेंडिंग अ स्ट्रैटेजिक मैसेज, ठीक है। इसमें ये है कि ये वाला आपको पढ़ना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। और आपने भी देखा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने MOU भी साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके भी, तो उससे भी रिलेटेड है। और इसमें देख लीजिए कि क्या चीज़ें हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। टाइज को लेके इसको भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आपको ये वाला भी पढ़ना है, कश्मीर फर्स्ट म्यूजियम टू शो केस आर्ट फैक्ट फ्रॉम 4th सेंचुरी पीरियड प्री इस्लामिक एरा। तो इसमें क्या है कि कश्मीर में फर्स्ट म्यूज़ियम का खुलने जा रहा है। इसमें देख लीजिए, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये लाइफ टाइम डेडिकेशन होगा, वुमेन जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको डेडिकेट किया जाएगा ये, ठीक है। उसमें एक लोग का नाम भी आता है जो है अतीका बानो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, उनको लेके भी बात की गई है। और जो अतीका बानो है उन्होंने कलेक्ट किया है 8000 आर्टिफैक्ट जो हैं उस चीज़ को, ठीक है। रेंजिंग किस चीज़ से है, किचन यूटेंसिल से लेके एग्रीकल्चर टूल, क्लोथिंग और अर्थनवेयर और मैन्यूस्क्रिप्ट भी है इसमें। तो ये वाला भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, SDFC लिमिटेड है, SDFC बैंक मर्जर, ठीक है, उस चीज़ को लेके बात की गई है। तो इसमें क्या है कि जो एक मॉर्टगेज लेंडर SDFC का है लिमिटेड का, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो SDFC बैंक। मंडे को अनाउंस हुआ है मेगा मर्जर को लेके, उसके कि वो मर्ज होगा, मेगा मर्जर को लेके इसके बात की गई है। SDFC बैंक जो है वो 100% ओन्ड है पब्लिक शेयर होल्डर से, और 41% की स्टेक है वो SDFC बैंक का है, ठीक है। और तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मर्जर से रिलेटेड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा, पिछली साल है या जब मर्जर को लेके बात हुई थी बैंक्स की, तो फिर से एक बार मेगा मर्जर SDFC को लेके बात की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट टू मैच LS कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ये बात की जा रही है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है इन्होंने इनाग्रेट किया है 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीपल्स डोर स्टेप, मतलब लोगों के दरवाजे तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंची जा सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसमें एक और इंटेंशन ये है कि ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हों हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हैविंग अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि सारे जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उनके पास लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ठीक है। तो ये भी देखिए, CM ने असर्ट किया है न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैनेजेबल होगा और अनलाइक होगा ओल्ड वंस के, मतलब ओल्ड वन जैसा नहीं होगा। इसमें एवरेज पॉपुलेशन 19.07 लाख ही रखा गया है, कंपेयर जो है 38.15 लाख जो था 2011 के सेंसस में, उसके कंपैरिजन कम रखा गया है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश जो है डिस्ट्रिक्ट उसका 490 करोड़ उसमें दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए अराकू ST कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं
जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अराकू एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें ये एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन का, और इसका प्रॉपरली अकोमोडेट किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेके बात की गई है आंध्र प्रदेश की तरफ से। रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश जो उन्होंने लाया है डिस्ट्रिक्ट को कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उस चीज़ को लेके आगे देखते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को लेके इतने दिनों से बातें चल रही हैं, वो फाइनली पास भी हो गई। तो उसको लेके बातें फिर से उठी लोकसभा में। तो होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने बोला कि ये किसी भी तरीके से किसी भी प्राइवेसी को किसी के नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कोई भी तरह का रिस्क नहीं है किसी की प्राइवेसी पे। तो ये लेके उन्होंने बात करी है, क्लियर किया है, इसमें इस आर्टिकल में यही बताया गया है। आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो कांग्रेस के लीडर हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने ये बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, और ये लिबर्टी, प्राइवेसी और डिग्निटी ऑफ द पीपल को वायलेट करेगी, ठीक है। उनकी लिबर्टी को, उनकी स्वतंत्रता को, उनके प्राइवेसी को, उनके डिग्निटी को ठेस पहुँचाएगी। और उसमें ये बता रहे हैं कि ठीक है, पर और उन्होंने वर्डिक्ट जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी एग्जाम्पल दिया है, जो एक है सेल्वी और पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। सेल्वी और पुट्टा स्वामी केस को उन्होंने आधार बना के ये बात बोली है। और इसमें यह है कि अगर सेल्वी केस की बात की जाए तो उसमें ये था कि पॉलीग्राफी और नार्को एनालिसिस और ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन अगर किया जाता है BEAP, ठीक है, वो वायलेट करेगा किसी भी इंडिविजुअल के राइट को। तो ऐसा कह रहे हैं पी चिदम्बरम जो हैं कांग्रेस के लीडर, वो बोल रहे हैं, ठीक है। और CPI से जो MP है बिनोय विश्वम, ठीक है, विश्वाम, वो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है, ठीक है, वो सेंटर ने एक तरीके से थ्रेटन करने के लिए सबको लाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की बातें अपोजिशन के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और नोटिस करने की है। हाँ, अभी ये देखिए, ये बोल रहे हैं अमित शाह जी कि वी विल इंश्योर दैट द पॉलिटिकल एजिटेशन डू नॉट हैव गिव देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी तरीके का पॉलिटिकल एजिटेटर होगा तो ये इंश्योर किया जाएगा कि वो अपना फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल ना दे, ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बोल रहे हैं बट अगर लीडर जो है वो अरेस्ट होता है किसी क्रिमिनल केस में तो वो उनको अपना सैंपल देना पड़ेगा। ऐसी बातें अमित शाह जी के द्वारा की गई हैं, ठीक है, राज्यसभा में। आगे देखते हैं। अब ये वाला देखिए, ये वाला HAL इन टाई अप टू कन्वर्ट एयरक्राफ्ट। तो HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो एंटर्ड करेंगे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में MMTT एयरक्राफ्ट में चेंज करने के लिए दोनों ने कोलैबोरेट किया है, इंडिया ने और इजराइल ने। तो इस बात को लेकर इसमें बात करी गई है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है स्टैंड ऑन यूक्रेन गवर्नमेंट प्लानिंग डिप्लोमेटिक आउटरीच। तो यूक्रेन के मुद्दे पे इंडिया शुरू से ही एक डिप्लोमेटिक आउटरीच रख रही है, एक डिप्लोमेटिक अपना अप्रोच रख रही है, ठीक है। UK के जो PM हैं, PM टू विजिट इंडिया दिस मंथ, विजिट करने वाले हैं इस महीने। उन्होंने PM मोदी टू लीव फॉर यूरोप एंड मिनिस्टर जयशंकर राजनाथ टू हेड टू वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में भी जाके बात करी जाएगी। तो मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं यूक्रेन को लेके, तो इंडिया भी अपने तरफ से जो एक डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रही है, अपनी तरफ से बातें जो भी वो कंसर्न रखती है या कोई भी टाइप की सहायता हो किसी भी तरह की, तो इंडिया पहले है ऐसी कंट्री जो प्रोवाइड कराती है, तो वो भी अपनी बातें रख रही है। और रसिया से उसका एक डिफेंस डील जो कह लें, उसके चलते उसको रशिया को भी बैलेंस में लेके चलना है, क्योंकि हमारा डिफेंस डील ज़्यादातर रसिया से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंटर एक्सटेंड रिलीफ टू तिब्बतन कमिटी बाई 5 ईयर, ठीक है। तो सेंट्रल ने क्या किया है कि एक्सटेंड कर दिया जो रिलीफ तिब्बतन कमिटी को 5 सालों के लिए। ये जो स्कीम है वो कब एक्सटेंड हुआ था, जो गलवान इंसिडेंट हुआ था जून 2020 में, तब हुआ था। अब इसमें देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है स्कीम, ठीक है, जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा है 40 करोड़ ग्रांट इन एड किसको, दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी को, CTRC को, ठीक है। इसको बढ़ाया गया है अनदर 5 ईयर्स, ठीक है, अप टू फिजिकल ईयर जो है 2025 से 26 तक इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बस इस स्कीम में ये है। गलवान इंसिडेंट के बाद दिया जा रहा है 20 सोल्जर किल्ड हो गए थे, मतलब मार दिया गया था उनको इस वॉर में, ठीक है, जो हुआ था गलवान इंसिडेंट हुआ था। वायलेंट क्लासेस था चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी
और ईस्टर्न लद्दाख के बीच में हुआ था ये, ठीक है। तो ये वाला आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सटेंड किया गया है। ये वाला है यूएस अनाउंस मोर रशियन सैंक्शन। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि एक तरीके से रशिया तबाह करता चला जा रहा है यूक्रेन को, किस तरीके से कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेके फिर से यूएस ने अपना सेम एज अप्रोच रखा है कि रशिया पे और ज़्यादा सैंक्शंस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और सेवरल एंटिटीज़ और जो अपार्ट फ्रॉम फैमिलीज़ ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन एंड फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव वर टारगेटेड। अब देखिए, आपको इसमें क्या है कि फिर से रशिया का वही चीज़ें हैं, वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और यूएस उस पर सैंक्शंस लगा रही है। तो ये आर्टिकल भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। ADB प्रोजेक्ट इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ एज 7.5। तो अब इसमें देख लीजिए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने ये बोला है फोरकास्ट में अपने कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो मॉडरेट रहेगी 7.5% तक 2022-23 में, ठीक है। और 7.5 बता रहे हैं और एस्टिमेट है कि 8.9% 2021-2022 में थी ये, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके बता रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।